कल आपको दिक्कत हुई थी कि मात्राओं को किस प्रकार से हम गणना करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है छंद के लिए मात्राओं की गणना कैसे की जाए, है ना। लघु किसे कहेंगे और गुरु किसे कहेंगे। तो जितने हमारे मूल स्वर है, हिंदी में कितने मूल स्वर है? 4 है। अ, ई, उ और री। ये सब क्या होंगे? लघु होंगे। लघु का चिन्ह क्या है? खड़ी पाई, है ना। उसकी गणना कितनी होगी? 1। और गुरु का चिन्ह क्या है? एस। उसकी कितनी गणना होगी? 2। आइए अब यहाँ देखते हैं कि हमने मूल स्वर को एक एक अंक दे दिया है, मतलब ये सभी लघु में आएंगे। और संयुक्त स्वर, संयुक्त किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से बना हुआ, है ना। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ होता है ना। तो यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई मिला करके बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला करके बड़ा ऊ बनता है। उसी प्रकार से ये सब बनते हैं, तो ये संयुक्त स्वर में आते हैं। और संयुक्त स्वर की मात्रा क्या होगी? गुरु की होगी। इसलिए हमने यहाँ सबको 2-2 अंक दे रखे हैं। बराबर समझ में आया आपको? लघु और गुरु में का अंतर समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब यहाँ देखिए, व्यंजन हम लिखते हैं जो स्वरों के साथ लिखे हमने, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वरों के बिना अधूरा होता है। तो क में क्या है? हमने बताया था आपको, क प्लस अ। और का में क्या है? क प्लस आ। और की में क्या है? क प्लस छोटी ई। और की में क्या है? क प्लस बड़ी ई। वैसे ही ये सब बने हुए हैं, इसलिए ये सब क्या हो गए? अपने अपने हिसाब से इनकी मात्राएं चढ़ेगी। क में आ में कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? क लघु हो गया। ये गुरु हो गया, दीर्घ उच्चारण है। ये लघु है, ह्रस्व उच्चारण है। ये दीर्घ है क्योंकि इसका दीर्घ उच्चारण है। ये लघु है, ये ह्रस्व है, ये गुरु है। और ये देखो यहाँ पर री। ठीक है। तो री की मात्रा ऐसी होती है। आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, आपका ही समस्या थी, आपकी समस्या थी, है ना। समझ में आ गया? तो री की मात्रा जो नीचे लगती है, वर्ण के नीचे लगती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? लघु। ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? गुरु, क्योंकि ये काय में आ रहा है? संयुक्त व्यंजन में आ रहा है। ठीक है। ये गुरु और ये भी गुरु। ठीक है। अब कम और कहा, है ना, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है, तो दोनों क्या आएंगे? लघु आएंगे। समझ में आया ना। अब यहां हम देखते हैं कि हलन व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन क, यहां पर कोई भी मात्रा नहीं आएगी। अगर क स्वर के बिना लिखा हुआ है तो मात्रा नहीं आएगी। अनुनासिक, जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, हवा नाक से बाहर निकलती है, ठीक है, वो क्या हो गया? क्या? यहां भी मात्रा नहीं आएगी। ठीक है। और अनुस्वार कम, यहां हम क्या देंगे? गुरु देंगे। कम में क्या है? क भी है और अम भी है, तो इसलिए क्या हो गया? गुरु, अर्थात 2 अंक। और विसर्ग जो है यहाँ पर क्या है? ये लघु ही रहेगा, इसका 1 अंक आएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि लघु का चिन्ह ये है और अंक की गणना ये है, और गुरु का चिन्ह ये है और अंक की गणना ये है। आप कोई समस्या आएगी? कक्षा अ के विद्यार्थियों ने उसको देखा, दोहे को। मैंने वहां पर दोहा लिखा था फलक पर। कल आपकी कक्षा में दोहा फलक पर लिखूंगा। वहां पर शुभ्रा आई थी और शुभ्रा ने कैलकुलेशन अपने से किया। मैं बोला आप अपने मर्जी से किसको लघु देना है लघु दे दो, किसको गुरु देना है गुरु दे दो। मुझे 13-11 की मात्राएं चाहिए, और वो एकदम सटीक आया, करेक्ट आया। आशा करता हूं आप भी करेंगे कल। धन्यवाद के साथ नमस्कार। मैं राजेश कुमार ठाकुर, अलबेला।